नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय में के 1 से 5 तक अध्याय। यह हाई क्वालिटी में सुनने के लिए आप अपने कानों में हेडफोन लगा लें और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री नवनाथ भक्तिसार में लिखी पूरी कथा। ये कथा श्री धुंडीसुत मालुकव्वी कवि इन्होंने लिखकर रखी हुई है। इस श्री नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ में 40 अध्याय और 7600 ओवी का समावेश है। तो आओ शुरू करते हैं इस अलौकिक ग्रंथ की पूरी कहानी। द्वापर युग के अंत में आने वाले कलयुग में भक्ति की महिमा बढ़ाकर लोगों का उद्धार करने की दृष्टि से द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने जो योजना बनाई थी उसे सबको बताने के लिए उन्होंने एक विशेष सभा का आयोजन किया था। उस सभा में कई गणमान्य भक्त, श्रेष्ठ आर्षि और नवनारायण उपस्थित थे। अतिथियों के स्वागत और सत्कार आदि प्रारंभिक कार्यों के पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण ने अपने विचार व्यक्त किए। उसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि कलयुग में अवतार लेकर किसे कैसा कार्य करना है। वे बोले, 9 नारायणों में से कवि मच्छिंद्र, हरि गोरक्ष, अंतरिक्ष जालिंदर, प्रबुद्ध कानीफ, पिप्पलायन चरपटी, आविहोत्र वटसिद्ध नागनाथ, द्रुमिल भर्तरी, चमस रेवण और कर भाजन गहिनी के नाम से प्रकट होकर नाथ संप्रदाय की स्थापना करें और धर्म का कार्य करें। उस समय अन्य आर्षि भी अवतार लेकर कार्य करेंगे। कवि वाल्मीकि तुलसीदास होंगे, शुक मुनि महाभक्त कबीर होंगे, महामुनि व्यास जयदेव होंगे, मेरे प्राण प्रिय उद्धव नामदेव होंगे, भक्त श्रेष्ठ जाम्बुवंत नरहरि होंगे, भाई बलराम पुंडलिक के नाम से प्रसिद्ध होंगे, तो कैलाशपति शंकर, मैं स्वयं ब्रह्मदेव और आदिमाया, ये सभी निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई इन 4 भाई बहनों के रूप में प्रकट होकर कार्य करेंगे। इस समय हनुमंत रामदास होंगे तो कुब्जा जनाबाई होंगी। इस प्रकार हम सभी को अवतार लेकर भक्ति की महिमा बढ़ानी है। यह सुनकर यदु सभा के सभी लोगों ने उस भगवत कार्य के लिए अपनी सहमति दी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को वंदन कर सभी आमंत्रित लोग अपने अपने स्थान चले गए। नवनारायण द्वारका से मंदराचल पर्वत पर गए और वहां शुकाचार्य की समाधि के पास योग समाधि लगाकर अपने जन्म के समय की प्रतीक्षा करने लगे। कालांतर में जैसा कि पहले तय हुआ था, वे सभी शुकाचार्य के साथ ईश्वरीय कार्य के लिए प्रकट हुए। उनकी ही चरित्र लीला इस ग्रंथ में दी गई है। शंकर द्वारा पार्वती को उपदेश। एक दिन जब शिव दंपत्ति कैलाश पर बैठे थे, तब पार्वती ने शंकर से विनती की, आप जिस पवित्र मंत्र का जप करते हैं उसका मुझे भी उपदेश दें। तब वे पार्वती के साथ यमुना तट पर एक एकांत स्थान पर आए। वहां ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर उन्होंने बीज मंत्र बताया और कहा, मेरे कथन से आपको क्या बोध हुआ वह आप ही मुझे बताएं। उस समय वे कुछ बोलने ही वाली थी कि यमुना के जल से शब्द आया, सर्वत्र एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही व्याप्त है। अब मैं तू जैसा द्वैत रहा ही नहीं। वह सुनकर शिवजी पार्वती से बोले, पूर्व में उपरिचर नामक वसु जब आकाश मार्ग से विमान में जा रहे थे, तब उर्वशी अप्सरा को देखकर वे काम वासना से अत्यंत व्याकुल हो गए। उस समय उनका स्खलित हुआ वीर्य यमुना के पात्र में गिरा। वह वीर्य एक मछली ने निगल लिया। इस कारण वह गर्भवती हुई और उसके गर्भ में कवि नारायण ने संचार किया। अब मैंने आपको जो उपदेश दिया है वह उन्होंने सुन लिया है और हमने जो शब्द सुने हैं वे उन्हीं के हैं। उसके बाद कवि नारायण से आप आगे बद्रिकाश्रम आए, वहां मैं आपको भगवान दत्तात्रेय से प्रत्यक्ष उपदेश दिलवाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर पार्वती के साथ कैलाश चले गए। मच्छिंद्र का जन्म आगे कुछ दिनों बाद उस मछली ने उस गर्भ को अंडे सहित यमुना तट की रेत में डाल दिया। उस अंडे को भोजन की आशा में बगुलों ने फोड़ दे दिया। उसमें से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। तेज धूप के कारण वह रोने लगा। तब बगुले डरकर उड्डेडियच गए। उस समय उसका रोना सुनकर कामिक नाम के एक मछुआरे ने उसे अपने घर ले आया। शारद्वता उसकी पत्नी थी। उसे कोई संतान नहीं थी, इसलिए ईश्वर का प्रसाद समझकर उसने उसका पालन पोषण किया। उनका नाम मच्छिंद्र रखा गया। जब वे 5 वर्ष के थे तब वे पिता के साथ यमुना पर गए थे। वहां कामिक जाल में पकड़ी गई मछलियों को तट की रेत पर डालने लगा। उसकी यह मामूली अपेक्षा थी कि मच्छिंद्र पकड़ी हुई मछलियों को टोकरी में भरकर रखे, परंतु तड़पती हुई मछलियों को देखकर उन्हें दया आ गई।
उन्होंने उन मछलियों को वापस नदी में छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर क्रोधित कामिक ने उनके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, यह बुद्धिमानी दिखाने के लिए तुम्हें किसने कहा? क्या जीव दया करके पेट में भिक्षा का अन्न डालोगे? ऐसा कहकर वह फिर से मछली पकड़ने चला गया। तब दूसरे का जीवन हरकर जीने की तुलना में दोष रहित भिक्षा मांगकर रहना बेहतर है, ऐसा विचार कर वे अपने धर्म पिता की नजर बचाकर भाग गए। आगे जगह जगह घूमते हुए वे बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां की शांति और स्थान की पवित्रता देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहां उन्होंने 12 वर्षों तक निराहार रहकर घोर तपस्या की। उस तप से उनका शरीर अक्षरशः अस्थिपंजर और लकड़ी जैसा हो गया था। इस प्रकार मच्छिंद्र की तपस्या जारी थी कि एक दिन भगवान दत्तात्रेय बद्रिकाश्रम आए। वहां उन्होंने शिवालय में प्रवेश कर शंकर की स्तुति की। तब रुद्र ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और उत्तम आदर सत्कार कर उन्हें वहां का सुंदर वन प्रदेश दिखाने ले गए। भगवान शंकर और दत्तात्रेय बद्रिकावन की शोभा देखते हुए 3 दिनों तक संचार कर रहे थे। घूमते घूमते उनके कदम अचानक ठिठक गए। उस अरण्य में एक स्थान पर 17 से 18 वर्ष के बाल योगी मच्छिंद्र घोर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका अस्थिपंजर कंकाल जैसा देह देखकर शिवजी और दत्त प्रभु दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भगवान शंकर ने उनके तप का हेतु जानने के लिए दत्तात्रेय को उनके पास भेजा। उन्होंने मच्छिंद्र के पास जाकर उन्हें पुकारा और कहा, हे तरुण तपस्वी, तुम इतनी घोर तपस्या किस लिए कर रहे हो? यह सुनकर उन्होंने बड़े कष्ट से आंखें खोली और सामने एक महायोगी को देखकर नम्रता पूर्वक वंदन किया और कहा, गुरुदेव, पिछले 12 वर्षों में मुझे यहाँ एक भी मनुष्य नहीं दिखा, परंतु जब आप यहाँ आकर मुझसे तप का हेतु पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझे अनुग्रह रूपी प्रसाद देने के लिए ही यहाँ आए हैं। कृपया अपना परिचय दें। तब दत्त प्रभु ने कहा, मैं अत्रि नंदन हूं और तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही यहाँ आया हूं। यह सुनकर उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। गुरुदेव, आप सर्वज्ञ होकर भी आपने 12 वर्षों तक मेरी उपेक्षा क्यों की? ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरण पकड़ डच लिए। तब करुणामूर्ति गुरुदेव ने बड़े प्रेम से उन्हें सांत्वना दी और उनके मस्तक पर अपना वरदहस्त रखकर उन्हें दिव्य मंत्र का उपदेश दिया। उस उपदेश से उनके अंतःकरण में निजबोध अंकित हो गया और सर्वत्र एक ही ब्रह्म तत्व व्याप्त होने की अनुभूति हुई। इसके बाद दत्त प्रभु ने उन्हें शिवजी के चरणों में अर्पित किया। उस समय शिवजी की सूचना पर भगवान दत्तात्रेय ने मच्छिंद्र को कला, विद्या, मंत्र और तंत्र सिखाए। उन्हें देवताओं की शक्तियां प्राप्त करा दी। इस प्रकार सभी बातों में समर्थ करने के बाद श्री गुरु ने उन्हें संप्रदाय की परंपरा के अनुसार योग दीक्षा देकर नाथ, यह संझा, शैली श्रृंगी आदि अलंकार, नाथपंथी भूषण और दीक्षा का सामर्थ्य देकर नाथ संप्रदाय बढ़ाने की आज्ञा दी। उसके बाद वे अपने स्थान लौट गए और उनकी आज्ञा से मच्छिंद्र भी दक्षिण की ओर निकल पड़े। शाबरी विद्या की निर्मिति आगे पद भ्रमण करते हुए मच्छिंद्र सप्तशृंग पर्वत पर गए। वहां अंबा के दर्शन करके उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उन्हें स्फूर्ति हुई कि संकटग्रस्त लोगों के लिए उपयोगी हो ऐसा एक दिव्य शास्त्र काव्य रूप में रचकर रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए देवताओं की अनुकूलता आवश्यक थी। इसलिए उन्होंने देवी के सम्मुख 7 दिनों का अनुष्ठान किया। उस सेवा से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूछी। तब वे बोले, माता, शाबरी विद्या पर कवित्व करने का मानस है, उस कार्य में सफलता पाने के लिए मेरी सहायता करो। तब वे उन्हें मार्तंड पर्वत पर ले गईं। वहां उनसे बीज मंत्रोक्त हवन करवाया। उस प्रभाव से वहां एक कांतिमान और विशालकाय नागवृक्ष प्रकट हुआ। वह समस्त सिद्धियों का भंडार था। उसकी प्रत्येक शाखा पर विभिन्न देवताओं का निवास था। देवी ने नाथों को उनका परिचय दिया और उन्हें वश करके उनका विद्या मंत्र प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत प्रभावी उपाय बताया। वह बोली, ब्रह्मगिरी के पास अंजन पर्वत है। वहां कांचित नाम की एक दक्षिणगामी नदी है। उसके किनारे हाथी के पैर जितने बड्ढे 100 जलपूर्ण कुंड हैं। वहां महाकाली का स्थान है। उनके दर्शन करके आगे जाने पर एक सूखी सफेद बेल दिखेगी। उसके 100 टुकद्दे करके एक एक टुकद्दा प्रत्येक कुंड में डालते हुए आगे बढ़े। वापसी के मार्ग पर जिस कुंड की बेल जीवित दिखाई दे, वहां के जल से स्नान करके थोड़ा जल पिए। उससे आपको मूर्छा आएगी। उस समय मूर्छा जाने तक आप सूर्य के 12 नामों का निरंतर जप करें। इससे आप शुद्ध होश में आएंगे।
उसके बाद सूर्य को वंदन करके आप उस कुंड का जल एक कुप्पी शीशी में भरकर यहां लाए। फिर पुनः एक बार सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करके उस जल से इस नाग वृक्ष का सिंचन करें। इससे इस वृक्ष की एक देवता प्रसन्न होकर आपको ज्ञान देगी। इसी मनोबल से 6 महीने तक कठिन परिश्रम करना होगा, यानी प्रत्येक बार एक के अनुसार सभी देवता आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये सुनकर नाथों ने उन्हें वंदन किया। तब उन्हें आशीर्वाद देकर वे अपने स्थान चली गईं। उसके बाद उनके बताए अनुसार सभी विधि संपन्न करके मच्छिंद्र नाथ ने 6 महीनों में उस नाग अश्वत्थ पर स्थित सभी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। उनके द्वारा दी गई विद्याओं के आधार पर उन्होंने शाबरी विद्या नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा। इस प्रकार सामर्थ्यवान होकर वे बंगाल की ओर प्रस्थान कर गए। ब्राह्मण स्त्री को भस्मदान बंगाल में चंद्रगिरी नामक गांव में सर्वोपदयाल नाम का एक धनवान और धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी सुंदर, सद्गुणी और पतिव्रता स्त्री थी। उस दंपति को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे दोनों व्यथित रहते थे। एक दिन नाथ उनके घर भिक्षा के लिए गए। तब उनका तेजस्वी रूप देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें अपनी व्यथा बताई। तब उन्होंने अपनी झोली से चुटकी भर भस्म निकाली, उसे सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित किया और उसे देकर कहा, तुम इसका सेवन करो। इसके प्रभाव से तुम्हारी कोख से हरिनारायण जन्म लेंगे। आगे 12 वर्षों बाद मैं स्वयं आकर उन्हें अनुग्रह दूंगा। उसके बाद उसकी दी हुई भिक्षा लेकर वे चले गए। यह बात उसने पर्डिहोस की महिलाओं को बताई तो उन्होंने उसे कानफाटा साधुओं की जादू टोने वाली कहानियां सुनाकर डरा दिया। इस कारण मन में विकल्प उत्पन्न हुआ और उसने वह भस्म गौशाला के पीछे कुड्ढे के ढेर उकिरड़ा में फेंक दी। बंगाल देश से बाहर निकलने के बाद मच्छिंद्रनाथ रामेश्वर गए। वहां समुद्र स्नान करके लौटते समय उन्हें एक वानर दिखाई दिया। वे मारुति मतलब हनुमान थे और मूसलाधार बारिश से खुद की रक्षा करने के लिए एक पहाड़ी दरार में गुफा बनाने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर नाथ को आश्चर्य हुआ। उनका वास्तविक स्वरूप न जानने के कारण उन्होंने मजाक में उनसे कहा, हे कपि, तुम्हारी मूर्खता पर क्या कहूं। इस भीषण वर्षा में तुम घर कैसे बनाओगे? अरे, प्यास लगने पर कुआं खोदने का क्या अर्थ है? यह सुनकर मारुति बोले, महोदय, इतनी बुद्धिमानी की बातें कहकर मुझे उपदेश देने वाले आप हैं कौन? मच्छिंद्र ने कहा, मैं जति हूं और मुझे मच्छिंद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। उस पर मारुति बोले, मेरी जानकारी के अनुसार केवल हनुमान ही सच्चे जति हैं। फिर आपके रूप में यह नया जति कहां से प्रकट हुआ? खैर, ये उपाधियां आपको किसने दी? नाथ जति जैसी संज्ञाएं लगाते समय हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम उन संज्ञाओं के पात्र हैं या नहीं, है कि नहीं। तब मच्छिंद्र बोले, किसी के प्रताप और शक्ति का अनुभव किए बिना क्या कोई किसी को ऐसी उपाधियां देगा? उस पर मारुति बोले, तो फिर आपके भीतर क्या सामर्थ्य है, यह देखना ही होगा। पूर्व में हनुमान के सानिध्य में रहते हुए उनकी कृपा से मुझे उनकी शक्ति का 1000वां हिस्सा सहस्रांश शक्ति प्राप्त हुआ है। यदि आप उस शक्ति का निवारण कर सके तभी मैं समझूंगा कि आपकी बातों में कुछ तथ्य है, अन्यथा अपनी यह पदवी मेरे हवाले करके आप यहां से चलते बनिए। तब उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए मच्छिंद्र बोले, कपिवर्य, व्यर्थ की बकबक क्यों करते हो? मुझे भी देखने दो कि तुम्हारे भीतर क्या पराक्रम है। यह सुनकर मारुति क्रोधित हो गए। उन्होंने क्षण भर में विशाल रूप धारण किया और नाथ पर पर्वतों की बौछार कर दी। तब मच्छिंद्रनाथ ने पहचान लिया कि यह कोई सामान्य वानर नहीं बल्कि साक्षात मारुति है और अपनी मंत्र शक्ति की सहायता से उन पर्वतों का निवारण किया। यह देखकर क्रोधित मारुति हाथ में पर्वत लेकर उनकी ओर दौड़े। तब नाथ जी ने उन पर वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग किया। इससे उनकी सारी हलचल थम गई और उनके प्राण कंठ तक आ गए। उस समय अपने पुत्र की वह व्याकुल अवस्था देखकर वायुदेव मच्छिंद्र की शरण में गए और मारुति को मुक्त करने की विनती की। तब उनके शब्दों का मान रखते हुए उन्होंने मारुति को अस्त्र से मुक्त कर दिया। होश में आते ही वायुदेव ने उन्हें समझाया कि इन नाथ के पीछे गुरु की अमोघ शक्ति है, उसके सामने तुम्हारा पराक्रम नहीं चलेगा। फिर उन पिता पुत्र ने मच्छिंद्र से मित्रता की और उनके कार्य में सहायता करने का आश्वासन दिया। तब उन दोनों को वंदन कर नाथ मारुति से बोले, कपिराज, आपने मार्तन पर्वत पर मुझे अनुकूलता दी, शाबरी कविता का वरदान दिया और अब मुझसे युद्ध भी किया। यह कैसे? इस पर वे हंसकर बोले, मैंने आपको पहले ही पहचान लिया था।
आप किसके अवतार हैं यह भी मुझे पता है, लेकिन मार्तंड पर्वत पर देवताओं ने आपको जो सामर्थ्य दिया था वह अब भी वैसा ही है या नहीं, बस यही मुझे देखना था। इसीलिए मैंने जानबूझकर आपकी परीक्षा ली। अब मुझे आपके विषय में कोई चिंता नहीं है। यह सुनकर मच्छिंद्र अत्यंत आनंदित हुए। मच्छिंद्रनाथ का मारुति को आश्वासन, उस अवसर पर मारुति ने मच्छिंद्र को अपनी मनोकामना बताई। उन्होंने कहा, नाथ जी, कई वर्षों से मेरे मन पर एक बोझ है और उसे दूर करने में केवल आप ही समर्थ हैं। इसलिए कृपा करके मेरा कार्य आप पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे वचन दें। यह सुनकर उन्होंने कहा, परंतु मुझे क्या काम करना है ये तो बताइए। तब मारुति ने कहा, नाथ जी, रावण वध के बाद जब मैं श्री राम और सीता माता के साथ अयोध्या गया था, तब सीता माता ने मुझसे कहा, हनुमान, तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। उस बारे में यदि तुम मुझे पहले वचन दोगे तभी मैं वह इच्छा प्रकट करूंगी। उस समय मेरे द्वारा वचन देते ही वे बोली, मेरी इच्छा है कि आप गृहस्थाश्रम स्वीकार कर संसार सुख का उपभोग करें। यह सुनकर मैं सहम गया और प्रभु राम को अपनी व्यथा सुनाई। तब उन्होंने कहा, कपिराज, रावण वध के बाद आपको स्त्री राज्य में जाना ही पड़ देता है। यह अनादि परंपरा है। हर युग के चक्र में आपको मुझे और रावण को जन्म लेना पड़ डसता है और निर्धारित कार्य करना पड़ डसता है। स्त्री राज्य में जाना उन्हीं कार्यों में से एक है। अब तक ऐसा 98 बार हो चुका है और यह 99वीं बार है। इसीलिए आप निःशंक होकर स्त्री राज्य में जाएं। आप ऊर्ध्वरेता हैं, इसीलिए आपके केवल हुंकार भूपकार से ही वहां की स्त्रियां गर्भवती होंगी। इससे आपका ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और आपको स्त्री संग का पाप भी नहीं लगेगा। तब मन न होने पर भी मैं स्त्री राज्य गया। वहां केवल स्त्रियां ही थीं। मैनाकिनी नाम की रानी वहां राज्य करती थी। मेरे हुंकार से वहां की स्त्रियां गर्भवती होने लगीं। लेकिन एक दिन मैनाकिनी ने घोर अनुष्ठान करके मुझे प्रसन्न किया और वरदान के रूप में प्रत्यक्ष शरीर संग की मांग की। तब मैंने उसे वचन दिया कि तुम्हारी यह इच्छा भविष्य में मच्छिंद्रनाथ पूर्ण करेंगे। वह वचन आप मेरे लिए पूरा करें, जिससे मैं इस बड़ी दुविधा से मुक्त हो सकूं। यह सुनकर नाथ जी के मन में भी विकल्पों का बवंडर उठा, लेकिन मारुति ने उन सब का उचित समाधान किया और बताया कि मैनाकिनी की कोख से आपके पिता उपरिचर वसु मीननाथ के रूप में जन्म लेकर महान कीर्ति फैलाएंगे। तब नाथ ने उनकी बात मान ली और वायु तथा मारुति को विदा कर अगली तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। रामेश्वर से निकलकर मच्छिंद्रनाथ आगे हिंगला देवी के दर्शन के लिए गए। उन्हें आदिशक्ति ज्वालामुखी भी कहा जाता था। उनका स्थान अत्यंत घने और भयानक जंगल के बहुत भीतर था, जो इतना डरावना था कि बड़े बड़े धैर्यवानों के भी प्राण निकल जाएं। फिर भी नाथ जी उनके द्वार पर पहुंचे। झाड़ियों में छिपे उस विशाल प्रवेश द्वार पर अष्टभैरवों का कड़ा पहरा था। मच्छिंद्रनाथ को देखते ही उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया और घोसाइयों के रूप में प्रकट होकर पूछा, क्यों भाई, कहां चले? उस पर नाथ ने उत्तर दिया, देवी के दर्शन के लिए जा रहा हूं। तब वे बोले, हम देवी के द्वारपाल हैं। यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पाप पुण्य की जांच करते हैं और जो पुण्यवान होते हैं उन्हें ही भीतर जाने देते हैं। यदि कोई झूठ बोलकर भीतर जाने का प्रयास करता है तो वह द्वार छोटा हो जाता है और मनुष्य उसमें फंस जाता है। इसलिए अपना पाप पुण्य हमें बताओ और फिर आगे बढ़ो। उस समय नाथ बोले, आज तक नीति छोड़ डांट कर मैंने कुछ किया हो ऐसा मुझे याद नहीं है, इसलिए पाप और पुण्य के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। साथ ही आज तक मुझसे जो भी भले बुरे कर्म हुए होंगे वे सब परमेश्वर के लिए हुए हैं, इसलिए किनारे हो जाइए और मुझे जाने दीजिए। परंतु भैरव नहीं हटे। उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने पाप पुण्य का हिसाब नहीं दोगे हम तुम्हें भीतर नहीं जाने देंगे, और यदि हमारी बात न मानकर आगे जाने का प्रयास किया तो हम तुम्हें दंड देंगे। यह सुनकर मच्छिंद्रनाथ क्रोधित हुए और उनकी ओर तिरस्कार से देखते हुए बोले, ओ कीदो, मुझे दंड देने की भाषा मत करो। इस महासमर्थ नाथ के सामने तुम जैसे मच्छरों की एक नहीं चलेगी। यह सुनकर आठों भैरव क्रोध से लाल हो गए और अपने शस्त्र उठाकर नाथ की ओर दौड़े। तब मच्छिंद्रनाथ ने चुटकी भर भस्म को वज्र पंजर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने माथे पर लगाया। इससे उनका शरीर वज्र की तरह अत्यंत कठोर हो गया और भैरवों का कोई भी शस्त्र उन पर काम नहीं कर सका। अपने शस्त्रों को बेकार होता देख भैरवों का वह समूह अत्यंत बौखला गया।
उन्होंने उन पर वात, काम, इंद्र, सर्प, ब्रह्मा, रुद्र, दानव और कृतांत जैसे एक से बढ़कर एक भयानक अस्त्रों का एक साथ प्रहार किया। उन भयानक अस्त्रों ने आकाश में प्रलय जैसा कोहराम मचा दिया, परंतु नाथ डगमगाए नहीं। उन्होंने उन सभी अस्त्रों के सामने प्रति अस्त्रों की योजना कर उन्हें निष्प्रभावी और नामशेष कर दिया। उसी समय युद्ध में इंद्र शक्ति द्वारा किए गए भीषण नाद को सुनकर देवी ने यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, अपने मातृका गणों को भेजा। उन्होंने भी मच्छिंद्रनाथ पर शस्त्रों का भारी प्रहार किया, लेकिन वीर श्रेष्ठ नाथ जी ने उन सभी का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कामशर पर मोहनास्त्र का प्रयोग कर उसे उन देवियों पर छोड़ दिया, जिससे वे सुध बुद्ध खोकर पिशाचों जैसा व्यवहार करने लगी। फिर नाथ ने विद्या गौरव अस्त्र की सहायता से उन्हें निर्वस्त्र कर दिया और मायास्त्र की सहायता से कई पुरुष उत्पन्न कर तुरंत स्मृति अस्त्र का जाप किया। इससे वे होश में आईं, और जब उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न होकर नाच रही हैं और सामने कई पुरुष उन्हें देख रहे हैं, तो वे लज्जित होकर इधर उधर भागने लगी। मार्ग में उन्हें अष्टभैरव अचेत पड्ढे दिखे, जिससे वे और भी भयभीत हो गईं। वे स्वरक्षा के लिए जगदम्बा के पास पहुंची और हाँफते हुए सारा वृत्तांत सुनाया। वह सुनकर देवी ने अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्हें झांत हुआ कि वे रणधुरंधर जति मच्छिंद्रनाथ हैं। तब उन्होंने उन्हें धीरज दिया और पहनने के लिए दूसरे वस्त्र भी दिए। इसके बाद वे स्वयं नाथ से मिलने गई। उन्होंने बड़े वात्सल्य के साथ उन्हें गले लगाया। नाथ ने भी भक्तिभाव से उन्हें वंदन किया। तब देवी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और उनके अतुल्य पराक्रम की प्रशंसा करते हुए अष्टभैरवों को होश में लाने के लिए कहा। उनके शब्दों का मान रखते हुए नाथ ने जैसे ही वाताकर्षण अस्त्र वापस लिया, सभी भैरव होश में आ गए। उन्होंने अंबिका की गोद में बैठे नाथ के सामर्थ्य की स्तुति की और देवी को नाग अश्वत्थ की घटना बताकर स्पष्ट किया कि उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी। भैरवों के मुख से वृत्तांत सुनकर देवी के मन में भी नाथ की विद्या का चमत्कार देखने की उत्सुकता हुई। उनकी विनती पर उन्होंने नागास्त्र और वायु अस्त्र का एक साथ प्रयोग कर एक पर्वत को आकाश में उड़ाकर उसे भ्रमण कराने लगे। यह देखकर देवी दंग रह गई। उन्होंने अपनी शक्ति से उस पर्वत को नीचे गिराने का प्रयास किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में नाथ ने योगबल से उस पर्वत को पुनः उसके स्थान पर रख दिया। उनके ज्ञान का सामर्थ्य देखकर प्रसन्न होकर हिंगला देवी ने उन्हें स्पर्शास्त्र और भिन्नास्त्र नामक 2 अस्त्र प्रदान किए। इसके बाद 3 दिन तक वहां रहकर मच्छिंद्रनाथ अपनी अगली तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। हिंगला देवी के दर्शन करके निकले मच्छिंद्रनाथ आगे बारामलहार नामक एक विशाल वन क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने एक वन ग्राम के मंदिर में विश्राम किया। आधी रात के समय उन्हें असंख्य मशालें इधर बदल घूमती दिखाई दी। वे समझ गए कि यह भूतों का कौतुक है। उस समय भविष्य में अपने कार्यों के लिए इन भूतों का भी उपयोग हो सकता है। यह सोचकर उन्होंने उस भूत टोली को वश में करने के लिए स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया। इससे वे सभी भूत अपनी जगह पर ही जड्डेट जाम हो गए। शर्भतीर पर रहने वाले उन भूतों का नियम था कि वे बेताल से मिलने जाते थे। उस दिन उनकी अनुपस्थिति देखकर बेताल ने उनकी खोज में कुछ अन्य भूत भेजे। उन खोजी भूतों को मार्ग में शर्भतीर वाले भूत असहाय अवस्था में जमीन से चिपके हुए मिले। जब उन्होंने इस बारे में पूछताछ की तो वे भूत बोले, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन प्रयास करने पर भी हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लगता है यह किसी महान सिद्ध योगी का काम है। तुम गांव की बस्ती में जाकर जांच करो। उनकी सूचना के अनुसार खोजी भूतों ने गांव के परिसर में कड़ी डीछी तलाश की। तब उन्हें मंदिर में विश्राम करते हुए मच्छिंद्रनाथ दिखाई दिए। उनकी तेजस्वी मुद्रा, तप का तेज और शरीर पर नाथपंथी आभूषणों को देखकर उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि उनके साथियों को रोकने वाले सिद्ध पुरुष यही हैं। उन्होंने नाथ के सामने प्रकट होकर अपने आने का कारण बताया और उन बंदी भूतों को मुक्त करने की प्रार्थना की, परंतु नाथ ने उनकी मांग ठुकरा दी। तब उन भूतों ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, आपने भूतों को रोककर बहुत बड़ा अपराध किया है और अब हमारा भी तिरस्कार कर रहे हैं। इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। यदि राजा वेताल अपने बारामलहार के साथ यहां आ गए तो आपकी खैर नहीं। ये कहकर वे भूत वेताल के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाते हुए बोले, स्वामी, वे जति तो आपकी भी यही हालत करने की बात कर रहे थे। ये सुनकर क्रोधित वेताल ने नाथ को सबक सिखाने का निश्चय किया।
और अपने नायकों को विशाल सेना इकट्ठा करने की आज्ञा दी। उस आदेश के अनुसार भूतों के 8 महापीठों के अधिकारी भयानक भूतगणों के साथ करोड़ों की संख्या में उपस्थित हुए और वेताल के आदेश पर शोर मचाते हुए मच्छिंद्रनाथ पर टूट पड़े। यह दृश्य देखकर नाथ ने हाथ में भस्म ली और उस पर मंत्र देवताओं की स्थापना कर उसे अभिमंत्रित किया। फिर वज्रास्त्र मंत्र का जाप कर अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया और अपने मस्तक पर भी वज्र शक्ति का निर्माण किया। इस कारण आक्रमणकारी भूत सेना उनके पास नहीं पहुंच सकी। उनकी ओर से की गई भारी बाण वर्षा भी निष्फल रही। जब भूतों के भारी हमले का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, तब उन 8 पिशाच राजाओं ने अत्यंत विशाल रूप धारण किया और उन पर बड्ढे बड्ढे वृक्ष, लकड़ियां और घास फेंककर उस ढेर में आग लगा दी। परंतु नाथ ने जलदास्त्र का प्रयोग कर उस अग्नि ज्वाला को शांत कर दिया और अग्नि अस्त्र छोड़ दहाकर उन सभी भूतों को आग के प्रलय से घेर लिया। यह देखकर वे अदृश्य हो गए। जब अस्त्रों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो नाथ ने पुनः जलदास्त्र से उस प्रलय को बुझाया और तुरंत स्पर्शास्त्र का प्रयोग कर उन भूतगणों को जमीन से कील दिया। लेकिन उनके शक्तिशाली 8 महानायकों पर इसका असर नहीं हुआ। वेताल ने उनका वज्रास्त्र निगल लिया और बाकी उन्हें बंदी बनाने की जिद करने लगे। तब नाथ जी ने वज्र मंत्र से पुनः अपनी रक्षा की और उसी समय वेताल पर वासवी शक्ति तथा शेष भूतपतियों पर दानवास्त्र छोड़ डाह दिया। उससे उत्पन्न हुए दानव उनके साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। उस लड़ाई में वे 8 भूतनायक मूर्छित होकर गिर पड़े और होश में आते ही फिर से आक्रमण करने लगे। तब अब समय गंवाने में कोई अर्थ नहीं है। यह सोचकर नाथ ने वेताल सहित उसके सभी सरदारों पर वाताकर्षण अस्त्र का प्रयोग किया। इससे उनके शरीरों की हलचल बंद हो गई और वे पीढ़ा से तद्पते हुए नीचे गिर पड़े। तब अब इनके शरण जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा विचार कर उन 8 भूतनायकों ने नाथ से दया की और प्राण बचाने की प्रार्थना की तथा वचन दिया कि हम आपके दास बनकर रहेंगे। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, मैंने शाबरी विद्या पर जो मंत्र ग्रंथ रचा है, उसमें देवताओं की तरह मुझे आपकी भी सहायता चाहिए। जो कोई भी वह मंत्र पढ़ेगा, आपको उसका वह मंत्र सफल करना होगा। इसके बाद नाथ ने उन्हें समझाया कि उनकी साधना का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब भूतनायकों ने वैसा करने की स्वीकृति दी, तब नाथ ने उन सभी भूतों को अस्त्र के प्रभाव से मुक्त कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उन सब ने नाथ को नमन किया और उनका जयकार किया। उस अवसर पर उन 8 अधिपतियों ने अपने अपने गणों को आदेश दिया कि नाथ को दिए वचन के अनुसार उनके मंत्रों का पाठ करने वाले की बिना चुके सहायता करें और उसका कार्य सिद्ध करें। इसके बाद नाथ जी ने उनसे कुछ और बातें मनवा ली और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। नवनाथ भक्तिसार अध्याय 1 से 5 का समापन यहीं होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।